देखिए क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा क्वेश्चन है, एनालाइज बोर्ड में। फाइंड द इक्वेशन टेंजेंट टू द लाइन। इसने क्वेश्चन दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द लाइन। कर दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 which is parallel to 2x minus y plus 1 सॉरी 9 है 9 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन निकाल ली है और इसमें पैरेलल टू है, टेंजेंट पैरेलल टू तक इसके लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। सॉल्यूशन में कर्व इक्वेशन में क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, तो dy ओवर dx इक्वल टू 2x माइनस 2। ठीक है, ये वैल्यू है। अब देखिए दूसरा पार्ट ऐसे ही ये है सेकंड इक्वेशन। बाई सेकंड इक्वेशन 2x माइनस बाई प्लस 9 इक्वल टू 0 डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में। तो 2 डायरेक्ट लिख दिया है dy ओवर dx इक्वल टू 0, ठीक है। तो dy ओवर dx इक्वल टू 2। अब देखिए इन दोनों के ग्रेडियंट इक्वल रख रहा हूं। ये तो सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ इक्वेशन होगी। देखिए थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन 2x माइनस 2 इक्वल टू 2, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2 आ जाएगी, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। तो y इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, 4 माइनस 4 प्लस 7 यानी कि 7। पॉइंट आ रहे हैं 2 एंड 7। देखिए इसके पॉइंट हमारे आ रहा है 2 एंड 7। अब क्या है, अब इस इक्वेशन के जो पॉइंट आ गए हैं, इन पॉइंटों से आप इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। टेंजेंट इक्वेशन निकाल लीजिएगा। टेंजेंट इक्वेशन क्या होती है, सोचो। बाई माइनस बाई 1 इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। तो देखिए m ग्रेडियंट की वैल्यू यहाँ रख लूंगा, बाई माइनस बाई 1 की वैल्यू 7 इक्वल टू 2 x माइनस 2, यानी बाई माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 4, यानी 2x माइनस बाई प्लस 3 इक्वल टू 0। एक मिनट आंसर चेक करता हूँ। हाँ ठीक है, ये करिएगा, जल्दी से नोट कर लें। और इसके बाद मैं अगली क्वेश्चन कराता हूँ। अगला भी इसका अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक है बोर्ड में। अगले क्वेश्चन जो बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट।
यहाँ पर देखिए मैं फिर लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन को, देख ले जरा ढंग से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट फिर इसने कहा है टेंजेंट लाइन टू कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 which is perpendicular to the line 5 by minus 15x इक्वल टू 13। ये इस पर परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का डिफरेंशियल कर लें और फर्स्ट और सेकंड इन दोनों के इक्वेशन को डाल लेते हैं, तो ये फर्स्ट हो जाएगी, ये सेकंड हो गई, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन का डिफरेंशियल करेंगे, फिर सेकंड इक्वेशन का डिफरेंशियल करेंगे, लेकिन इनमें परपेंडिकुलर, इनमें क्या कंडीशन है कि एक टेंजेंट दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर लगनी है इसमें कंडीशन। कर सकते हो तो बता दीजिए, नहीं तो फिर मैं बता देता हूँ जल्दी से। देखिए फर्स्ट इक्वेशन को ले लीजिए, कर्व सॉल्यूशन, कर्व इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, तो dy ओवर dx इक्वल टू 2x माइनस 2, ये आ गई है। ये m की वैल्यू ऑफ पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ कि ये x1 y1 है, ठीक है। अब दूसरा है सेकंड इक्वेशन है 5 बाई माइनस 15x इक्वल टू 13, इसको भी डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो 5 dy ओवर dx इक्वल टू माइनस 15 इक्वल टू 0, तो 5 dy ओवर dx इक्वल टू 15 dy ओवर dx इक्वल टू 3, ठीक है। ये dy ओवर dx की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों इक्वेशनों से इसने क्या है, एक इसके परपेंडिकुलर दिखा रहा ना, इसने दिया हुआ था टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द लाइन, तब लाइन के परपेंडिकुलर इसमें कंडीशन लगेगी, ठीक है। लाइन के परपेंडिकुलर लगेगी, तो यहाँ पर इन दोनों को हल कर दीजिएगा, दोनों इक्वेशनों को, ठीक है। तो ये वाली इनटू ये परपेंडिकुलर लगनी है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/2x माइनस 2 इक्वल टू 3, ये कंडीशन लगनी है। देखिए यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बनेगी, इसके परपेंडिकुलर का ये कंडीशन है, तो मैंने ये परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा दी है, ठीक है। या ये नहीं लगाना चाहो तो m1 माइनस m2 इक्वल टू -1 ले लीजिएगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 कर लीजिएगा, ठीक है। इस कंडीशन को लगा सकते हो, या फिर परपेंडिकुलर में कंडीशन क्या होती है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, तो ये और ये m1 की वैल्यू ये हो जाएगी और m2 की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। m1 की वैल्यू कितनी है, 2x माइनस 2 इंटू 3 इक्वल टू -1, यानी कि यहाँ पर 6x माइनस 6 इक्वल टू -1, 6x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/6, x की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हो, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर कंडीशन है, यहाँ लिख देता हूँ। ये परपेंडिकुलर कंडीशन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, x की वैल्यू इसमें रख देंगे a इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ x इन a इक्वेशन, ठीक है। इसे a इक्वेशन में रखेंगे, तब y इक्वल टू 5/6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/6 प्लस 7, 25/36 माइनस 10/6 प्लस 7
36 LCM 25 minus 60 plus 2 7 6 30 52 42 और 21 और 4 25 ये आ जाएगा 2 7 7 माइनस 60 अपॉन ये मैंने ऐड किए अपॉन 36 यानी कि 7 1 2 अपॉन 36 ये बाई की वैल्यू आ जाएगी। अब पॉइंट निकाल लीजिएगा इसके, मैं रफ करता हूं इधर से। पॉइंट हुआ आपका x की वैल्यू थी 5/6 एंड 217 अपॉन के 36, ये पॉइंट आ गया। अब क्या है टेंजेंट टू द कर्व। अब देखिए टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दीजिएगा। टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, बाई माइनस बाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। टेंजेंट की इक्वेशन बाई माइनस बाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। और इसकी वैल्यू आई थी 3 1/3 हुई थी, इससे 15 आया था इसमें। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर कंडीशन दे रहा था, तो बाई माइनस बाई वन पॉइंट हमारा ये 217 अपॉन के 36 इक्वल टू माइनस के 1/3। देखिए यहाँ पर टेंजेंट की इक्वेशन है लेकिन ये परपेंडिकुलर था इस लाइन पर, तो परपेंडिकुलर की इक्वेशन लगेगी, ठीक है। और x माइनस एक्स वन की वैल्यू है 5/6, ये इक्वेशन आ रही है, ठीक है। इस इक्वेशन का भी आपको सॉल्यूशन देना पड़ेगा, इसे हल कर लेना है इक्वेशन को, ठीक है। कर लोगे ना? ऐसा है यहाँ या तो यहाँ एलसीएम ले लेना या 36 का पहले मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन में। यहाँ पर 36 बाई आ जाएगा, यहाँ पर कट जाएगी वैल्यू, यहाँ पर 12 आ जाएगा माइनस के, और इसका फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स ऑल। कौन सा नंबर था ये क्वेश्चन का? 16 है। सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व गिवन एट ए पॉइंट 2 एंड x इक्वल टू -1 पैरेलल। दोनों से dy/dx की वैल्यू निकालनी है, दोनों की dy/dx की वैल्यू आएगी तो लिख जाएगा कि टेंजेंट इज पैरेलल टू द पॉइंट x at x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2। 17 देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द पॉइंट्स कर्व एंड क्वेश्चन नंबर 17 पॉइंट ज्ञात करते हैं। पॉइंट्स, ठीक है। कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स क्यूब, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। गिवन कंडीशन है स्लोप ऑफ द टेंजेंट is equal to the y coordinate।
ठीक है, y कोऑर्डिनेट ऑफ। देखिए तो यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन थी, सॉल्यूशन में डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू 3x स्क्वायर, और ये जो स्लोप है ना, इस वैल्यू को ही मैंने x मान लिया, तो ये वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट के टेंजेंट है इक्वल टू, ये टेंजेंट है, यहाँ पर y है, यानी y इक्वल टू आ जाएगा 3x स्क्वायर। देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट की स्लोप हो गई, ये वैल्यू हो गई। लेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन थी, x1 एंड y1, ठीक है। ये पॉइंट हमने क्या ले लिए, x1 y1, तो ये इसको फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेंगे, और ये put the value point in फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ से देखते हैं, तो y1 इक्वल टू आ रहा है तुम्हारा x1 का, ये ए इक्वेशन हो जाएगी, और यहाँ से एंड सेकंड इक्वेशन में क्या आएगा, y1 इक्वल टू 3x स्क्वायर, ठीक है, ये बी इक्वेशन आ जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशनों को इक्वल रख लीजिएगा, तो x1 का क्यूब बाई ए एंड बी इक्वेशन, x1 का क्यूब इक्वल टू 3x1 का स्क्वायर, x1 का क्यूब माइनस 3x1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, x1 का स्क्वायर कॉमन, x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 0, और एक x1 इक्वल टू आ रहा है 3, ठीक है। अब ये वैल्यू इसमें रख देता हूं फर्स्ट इक्वेशन में, पुट x1 इक्वल टू 0 एंड y1 इक्वल टू 0, पॉइंट है ये, तो 0 0 आ जाएगा, इससे ले लेंगे, तो पुट इन ए इक्वेशन, तो y1 की वैल्यू 3 का स्क्वायर क्यूब है, y1 इक्वल टू 27, इसके पॉइंट आ जाएंगे 3 एंड 27, ठीक है। पॉइंट निकलवाए थे इसमें, यही आंसर रहेंगे। फ्रॉम द फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x क्यू माइनस 2x की पावर 5, फाइंड द पॉइंट ऑन विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। पासिंग पॉइंट दिए है, तो ये x और y की वैल्यू दी हुई है टेंजेंट इक्वेशन में, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1 होता है ना, तो x और y की जगह पर पॉइंट 0 0 रखने हैं, तब हल करना है ये इक्वेशन, ठीक है। समझ में आ गया? और देखिए दोबारा समझ लीजिएगा, 18 में दिया हुआ कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है ये, ठीक है, और इसने कहा है कि फाइंड द ऑल पॉइंट, लेट पॉइंट भी है, इसी तरह से x1 एंड y1 मान लेंगे, कंसीडर कर लिया है मैंने, पॉइंट क्या है x1 एंड y1, तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, y1 इक्वल टू 4x1 का क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5, ठीक है। ये वैल्यू तो एक पहली ये की ए इक्वेशन रह के हो जाएगी, ठीक है। अब टेंजेंट की इक्वेशन निकालोगे, dy ओवर dx निकाल लेंगे आप, इसका dy ओवर dx पॉइंट रख लीजिए x1 y1, और फिर इसकी इक्वेशन लगानी है, y टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1, ठीक है। इसी इक्वेशन को हल करना है और पॉइंट निकालने हैं, फिर यही वाली
इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रखी जाएगी। Question number 19. Find the points. पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं यहाँ पर, और कर्व दिया हुआ है x² + y² -2x - 3 = 0। ये कर्व की इक्वेशन है और ये कह रहा है टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस एंड ठीक है। टेंजेंट किसके एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसको पहले डिफरेंशियल कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए डिफरेंशियल फर्स्ट इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, 2x + 2y dy/dx - 2 - 0 = 0 by dy/dx = 1 - x। ठीक है, dy/dx = 1 - x अपॉन ये 1 इधर 2 से डिवाइड कर दिया था मैंने, फिर इसको लिख दिया, ये हो जाएगा y। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है कंडीशन, क्या दिया था, टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। गिवन कंडीशन टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन dy/dx = 0, 1 - x अपॉन y = 0, तो 1 - x = 0, x = 1। ये पहला पॉइंट निकल के आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन तो 1 का स्क्वायर प्लस y² -2 × 1 - 3 = 0, y² = 5 - 1, y² = 4, y = +-2। पॉइंट आ जाएंगे 1 and 2 and 1 and -2। ये आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, नॉर्मल इक्वेशन 20 नंबर में नहीं बता रहा मैं, 20 नंबर को अपने आप हल करेंगे। मैं इसको बता रहा हूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व विच इज पैरेलल टू द लाइन। ये क्वेश्चन अच्छा है और आने लायक भी है।